नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जॉनसन मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आदित्य बिरला कैपिटल कोविड 19 स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप के द्वारा कोविड 19 से प्रभावित छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति अनाउंस की गई है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किन किन छात्रों को ये छात्रवृत्ति प्राप्त हो सकती है, कैसे प्राप्त होगी, अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी, ये सारी हम चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, ये छात्रवृत्ति सभी छात्रों के लिए है जो कक्षा 1 से लेके अंडर ग्रेजुएट तक का कोई भी अगर कोर्स कर रहे हैं, तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति है। लेकिन ये केवल कोविड 19 से प्रभावित छात्र छात्राओं के लिए है। तो एक बार हम देखेंगे कि क्या इसकी योग्यता रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, और अगर छात्रवृत्ति मिलेगी तो कितनी मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो पर। तो आदित्य बिरला कैपिटल कोविड 19 स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप ने इसको जो नाम दिया है वो आदित्य बिरला कैपिटल कोविड 19 स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नाम से इसको नाम दिया गया है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड 19, यानी कि इस छात्रवृत्ति के लिए वे सभी छात्र छात्र जो कक्षा 1 से पूर्व स्नातक कोर्स तक के वे सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने कोविड 19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, वो छात्र छात्रा इसके लिए पात्र होंगे। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है इसकी कि कक्षा 1 से अंडर ग्रेजुएट तक पूर्व स्नातक कोर्स तक के वे सभी छात्र छात्रा जिनके माता पिता कोविड 19 के कारण उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उन सभी छात्र छात्राओं को ये छात्रवृत्ति आदित्य बिरला कैपिटल कोविड 19 स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नाम से आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप की तरफ से दी जा रही है। अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट इसके लिए पात्र हैं उनको छात्रवृत्ति मिलेगी तो कितने मिलेगी। अप टू इंडियन रुपीज 30,000 फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एंड अप टू इंडियन रुपीज 60,000 फॉर कॉलेज स्टूडेंट। यानी कि छात्रवृत्ति की बात करें तो 30,000 रुपए उन छात्र छात्राओं के लिए जो किसी स्कूल के छात्र या छात्रा हैं, रुपए 30,000 तक मिलेगी उसे, और रुपए 60,000 तक उन छात्र छात्राओं के लिए जो कॉलेज के छात्र हैं। ठीक है। तो ये आपकी छात्रवृत्ति का अमाउंट है, यानी कि अप टू 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप के द्वारा दी जा रही है। अगर एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें तो इसको आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2022 है। यानी कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए 31 जनवरी 2022 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हमें कहां पर जाके इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए एप्लीकेशन जो यूआरएल है, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो www.b4s.in/a/abcc1 के नाम से है। यानी कि जो आवेदन का लिंक है, आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस छात्रवृत्ति के बारे में जो भी आवेदन करने का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। जैसे हम अभी एक करके देखते हैं, इसमें थोड़ा देखते हैं क्या क्या है इस पर अवेलेबल। तो जैसे ही आप इस लिंक को www.b4s.in/aabcc1 को आप ब्राउजर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देखिए इसमें लिखा हुआ बडी फॉर स्टडी। तो आदित्य बिरला कैपिटल कोविड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर क्लास 1 टू 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड 19, स्कॉलरशिप अप टू 60,000 रुपीज। देखिए साफ लिखा हुआ, वेबसाइट पर भी देखेंगे प्रोग्राम के बारे में यहां पर दिया हुआ है कि किन किन को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसमें वही है कि जिन छात्र छात्राओं ने अपने माता पिता को कोविड 19 के कारण खो दिया है वह सभी इसके लिए पात्र होंगे। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आदित्य बिरला कैपिटल कोविड स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट के लिए बात करें तो स्कूल स्टूडेंट सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो वही है कि स्टूडेंट हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड 19 पेंडेमिक
आर एलिजिबल, यानी वे सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने कोविड 19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, वह सभी इसके पात्र होंगे। क्या बेनिफिट मिलेगा? क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के स्टूडेंट को 24,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी, और क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को 30,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। तो अप टू 30,000 रुपए तक, जैसे हमने अभी बताया था, 30,000 रुपए तक मिल रही है, जिसमें एक क्लास से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 24,000 रुपए मिलेगी और 9 से 12 तक के को 30,000 रुपए मिलेगी। उसी तरह से आदित्य बिरला कैपिटल कोविड स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो वही एलिजिबिलिटी सेम है। पेंडेमिक की वजह से अगर माता पिता को खो दिया तो वही छात्र छात्रा अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें प्रोफेशनल यूजी कोर्स, जो अंडर ग्रेजुएट में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स का मतलब जैसे कोई बीटेक कर रहा है, ठीक है, बीटेक का कोर्स कर रहे हैं, या कोई और बीबीए कर रहे हैं, ठीक है, या बीसीए कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के, उनको 60,000 रुपए तक मिलेंगे। और जो स्टूडेंट सामान्य अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि बीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, उस तरह के स्टूडेंट के लिए 36,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसकी डेडलाइन देखें तो आवेदन की अंतिम तिथि साफ लिखा हुआ है 31 जनवरी 2022 है। कॉन्टैक्ट डिटेल में देखें, किसी भी तरह की क्वारी के लिए टोल फ्री नंबर दिया हुआ 01140922248, एक्सटेंशन 268। तो मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कभी भी इस नंबर पर बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ ईमेल आईडी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर इसमें डिटेल्स पे आप जाएंगे तो व्यू डिटेल्स आप क्लिक करेंगे तो इस डिटेल्स में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, इसमें आपको अप्लाई नाउ लिखा हुआ आ रहा है, डेडलाइन लिखी हुई आ रही है। एलिजिबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोविड 19 क्लास 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए है। एप्लीकेंट शुड बी एनरोल्ड एंड कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन। दूसरी बात यह है कि छात्र छात्रा अपनी जो भी पढ़ाई है वो उनकी जारी रख रहे हो, ऐसा नहीं हो कि उन्होंने ये दुर्घटना होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी हो, वो उसके लिए पात्र नहीं होंगे। उनकी जो पढ़ाई है वो जारी रहनी चाहिए, तभी उनको ये मिलेगी। और इंडियन नेशनल्स ओनली, यानी जो भारत के नागरिक हो, वो इनकी एलिजिबिलिटी बनती है। बेनिफिट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो आती है इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगाने होंगे, तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मार्कशीट फॉर ऑफ द प्रीवियस क्लास, पहली क्लास की जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उससे पूर्व की क्लास की मार्कशीट चाहिए। एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जिसमें आधार कार्ड आप दे सकते हैं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। इन चार चीजों में से कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए। करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका जो एडमिशन, जो प्रवेश आपका हुआ है, उसकी प्रूफ चाहिए। उस प्रूफ में आप फी की रिसीप्ट दिखा सकते हैं, एडमिशन का लेटर है, इंस्टीट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। इन चारों पांच चार जो पार्ट है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक क्राइसिस डॉक्यूमेंट, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, माता पिता की, ताकि कोविड 19 के कारण जो मृत्यु हुई है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होगा। प्रूफ ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड 19, यानी कि कोविड 19 के कारण मृत्यु हुई है, तो डेथ सर्टिफिकेट हो गया, और एक कोविड 19 के कारण हुए इसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, जिसमें हॉस्पिटल की रिसीप्ट, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट्स, मेडिकल बिल्स फॉर कोविड मेडिकेशन, हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी, ये सारी चीजें आपको उसमें चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको देनी होगी, और इनकम का प्रूफ, ये ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई इनकम हो, तो इनकम नॉन मैंडेटरी है। और आपका फोटोग्राफ, ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे आवेदन से पहले। हाउ कैन अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ क्लिक दी अप्लाई बटन, ये अप्लाई नाउ जो लिखा रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे और उसमें लॉग इन करेंगे। लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी विद योर रजिस्टर्ड आईडी, जीमेल आईडी के माध्यम से आप इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप जीमेल पर रजिस्टर्ड हैं, अगर आप जीमेल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो बडी फॉर स्टडी पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर एट बडी फॉर स्टडी विद योर ईमेल मोबाइल जीमेल अकाउंट के माध्यम से आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। You will now be redirected to the आदित्य बिरला कैपिटल कोविड स्कॉलरशिप प्रोग्राम एप्लीकेशन फॉर्म पेज। जैसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट से या मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे तो आप इस आदित्य बिरला कैपिटल कोविड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एप्लीकेशन आवेदन का जो फॉर्म है उस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और देन क्लिक ऑन दी स्टार्ट एप्लीकेशन बटन टू बिगिन दी एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसे ही आप उस फॉर्म पे पहुंचेंगे वहां पर स्टार्ट एप्लीकेशन का एक बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। फिल दी रिक्वायर्ड डिटेल्स इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी वो आप उसमें भरते चले जाएंगे। वो आपसे संबंधित सारी जानकारी होगी, आप आसानी से वो जानकारी भर सकते हैं।
उसके बाद आप इसमें अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाएंगे आपसे, जो ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए गए उन सबको अपलोड करने के लिए वहां पर टैब्स अवेलेबल होंगे, वहां से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद क्लिक ऑन प्रीव्यू पे जाएंगे। इफ ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन बाय द एप्लीकेंट्स आर करेक्ट शोइंग ऑन द प्रीव्यू स्क्रीन, क्लिक ऑन द सबमिट बटन। जब वो प्रीव्यू स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, जब आपके पास सामने प्रीव्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी, तो एक बार अपनी सारी डिटेल्स को जरूर मैच कर लेंगे और सारी डिटेल अगर सही है तो बटन को आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अप्लाई नाउ का है। इसके साथ साथ वॉच वीडियो भी है, जिसके माध्यम से इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे रजिस्टर करना है। उसके लिए एक वीडियो इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये प्रोसेस जो हमने बताया वही स्टेप इन्होंने, क्लिक टू ऑन दी अप्लाई नाउ बटन गिवन बिलो। अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको जीमेल के माध्यम से लॉगिन करने के लिए, लॉगिन विद फेसबुक, गूगल अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ये यहाँ पर एक डिटेल्स मांगेगा आपसे कुछ, आप ये डिटेल फिल करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंडियन नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपसे पूछेगा। ठीक है, और ये भरने के बाद आप इसे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसे रजिस्टर करेंगे, ये देखिए रजिस्टर करेंगे ये वीडियो के माध्यम से, उसके बाद ये आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेगा। आप इसमें जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पाएगा वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। हाँ ठीक है, तो इसके इस तरह से आप इसमें आसानी से आ, अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। फाइन, तो ये आपका इस तरह से इजीली आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पे समझाया हुआ है। तो ये आपकी आदित्य बिरला कैपिटल कोविड 19 हमने डिटेल्स देख ली। इसी तरह से डिटेल्स आप कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी देख सकते हैं, उनको क्या क्या चाहिए। तो देखिए ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ लगभग सेम सा ही होगा प्रोसीजर। इसमें देखें तो एलिजिबिलिटी तो वही है सेम, ठीक है, उसमें कॉलेज का स्टूडेंट होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या क्या है, 60,000 रुपए या 36,000 रुपए, दो तरह की स्कॉलरशिप है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए वही सारे डॉक्यूमेंट है इसमें भी जो कॉलेज स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट के लिए चाहिए थे। और कैसे आप अप्लाई करेंगे उसका प्रोसीजर सेम है। तो ये आपकी दोनों स्कॉलरशिप की डिटेल्स आ गई। आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, कर भी सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो ये आ गई लॉग इन विद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखा हुआ गया, या गूगल, इन तीनों में से किसी भी चीज से आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। और ये लॉग इन करके, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें इजीली अपने आप को रजिस्टर कर देंगे। तो ये आपका एक लिंक हो गया जिस पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वो हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया। ये इसका जो फ्रंट पेज था पोर्टल का जिस पे आपको आवेदन करना है, ये हमने इसकी डिटेल्स आपको बताई दी कि डिटेल्स में आपने क्या क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए। तो ये आपका इस तरह से लॉगिन करके आप इसमें अपने को सबमिट कर देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए इससे, तो हेल्पलाइन नंबर है आदित्य बिरला, ये हेल्पलाइन है आदित्य बिरला कैपिटल @thebuddyorstudy.com। इस पे आप मेल करके आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये फोन नंबर भी है, इस पे भी आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आपको पोर्टल पर संबंधी समस्या होती है तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद।